आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्तियां। तो जो आज का टॉपिक है वो पॉलिटी विषय से जुड़ा हुआ है और ये है क्षमाकालीन शक्तियां। अगर क्षमाकालीन शक्तियों की बात की जाए तो क्षमाकालीन शक्तियां जो भारतीय संविधान में है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई है। मान लेते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और न्यायालय ने इसके लिए आपको मृत्युदंड दे दिया है, तो अब एक ही इंसान है इस दुनिया में जो जायज तरीके से आपको बचा सकता है, तो वो है राष्ट्रपति। इसी तरह से क्षमा करने की कई शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल के पास भी मौजूद है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को पढ़ेंगे और उनकी सरलता पर और उनके पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमाकालीन क्या होती है। अगर हम अपने भारत की परंपराओं की बात की जाए तो क्षमा करने का जो उद्देश्य होता है वह किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध जो व्यक्ति हो उसको दोबारा एक जिंदगी देना या फिर उसे मुख्य धारा में लौटाना होता है। राजा महाराजाओं के दौर में यह व्यवस्था जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। सजा प्राप्त व्यक्तियों के लिए यह एक अंतिम आस की तरह होता था ब्रिटिश राज के दौरान भी इसका इस्तेमाल होता रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी इसका जिक्र मिलता है। क्षमादान जो है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है, और क्योंकि यह कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अगर क्षमादान जो है वो एक अच्छे समाज या किसी सभ्य समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि बिना क्षमादान के कोई भी किसी भी प्रकार का एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता और कई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी क्षमादान का होना आवश्यक है। जैसे कि हम टॉपिक बात करें तो एक जो मेन चीज आती है वो है पुनर्वास। जो पुनर्वास जो है वो क्षमादान के द्वारा ही मुमकिन है, क्योंकि क्षमा अपराधियों के पुनर्वास और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करती है। जब किसी व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से जीवन दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाता है और उससे उन्हें अपना जीवन बदलने और समाज के उत्पादक सदस्य के बनने में मदद मिलती है। दूसरा उद्देश्य जो है वो है न्याय का। क्षमा उन मामलों में न्याय प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है जहां मूल फैसला अनुचित या अन्यायपूर्ण था। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति को किसी गलत तरीके से दोषी ठहराया गया हो या फिर बहुत कठोर सजा सुनाई गई हो तो क्षमा न्याय की इन गड़बड़ियों को ठीक करने में मदद करती है। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है दया यानी कि मर्सी। दया के कार्य के रूप में भी क्षमा प्रदान की जा सकती है, विशेषकर यहाँ उन मामलों में जहां पर अपराध जो था वो गंभीर नहीं था और जहां व्यक्ति पहले ही काफी कष्ट झेल चुका था और पीड़ित परिवार के प्रति दया दिखाने के लिए भी माफी दी जा सकती है। अब अगला जो है वो है सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी क्षमादान की जा सकती है। क्षमा उन मामलों में भी दी जा सकती है जब व्यक्ति अब सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका पुनर्वास किया गया है, जिसने कई वर्षों तक कोई अपराध नहीं किया है, तो उसे क्षमा किया जा सकता है। तो इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमा जो है वो आवश्यक है। जैसे एक लुईस बी सेमिनस विचारक है, उनका कहना है कि किसी को माफ या क्षमा करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और ये जानना जरूरी है कि वो कैदी आप ही थे। तो आज ही इसी पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्तियां कौन सी हैं। तो इसीलिए इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 72 के तहत आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्तियां दी गई हैं। और अगर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राज्यों को क्षमाकालीन शक्तियां जो हैं वो राज्यों के राज्यपाल को जो क्षमाकालीन शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 161 के तहत दी गई हैं।
क्षमा राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति का विस्तार जो है वो पूरे भारत में होता है, जबकि राज्यपाल का क्षेत्राधिकार उसी राज्य तक होता है। क्षमादान का जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति को दंड या अपराध के दंडात्मक परिणामों से मुक्त करना है, बल्कि नागरिक अयोग्यताओं से भी उसे मुक्त करना होता है। उदाहरण के लिए, यह दोष सिद्ध के बाद अगर किसी ने अपनी नौकरी या पद खोया है तो उसे भी लौटाया जाता है, ताकि व्यक्ति को उस स्थिति में वापस रखा जा सके कि जिसने उसने कभी भी वह अपराध किया ही ना हो। और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति प्राप्त होती है संविधान के तहत, और अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप बात करें आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति की वो क्षमाकालीन शक्तियां जो हैं वो प्राप्त होती हैं। संविधान के 72 में संविधान का जो आर्टिकल 72(1) जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने 72(1) में 3 जो हैं वो शर्तें बताई हैं। पहली जो है संघीय विधि में दंडित, संघीय विधि में दंडित। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति संघ सूची के विषयों पर, जो संघ सूची को जो विषय सौंपे गए हैं उस विषय का कोई अगर अपराध हुआ है तो राष्ट्रपति उसी विषयों पर ही माफी दे सकता है। दूसरा है सैन्य कानून के मामले में, सैन्य कानून के मामले में अगर सेना न्यायालय के द्वारा या सेना न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंडित किया है तो उस मामले में भी राष्ट्रपति अपनी क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और तीसरा है मृत्यु दंड के मामले में, मृत्यु दंड के मामले में, मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्ति जो है वह एक न्यायपालिका से स्वतंत्र है, और राष्ट्रपति की जो क्षमाकालीन शक्ति है वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी भी तरह का न्यायालय की तरह पेश नहीं आता है। राष्ट्रपति की जो शक्ति है क्षमाकालीन शक्ति, यह 2 प्रकार से बटी हुई है कि विधि के न्यायिक गलती सुधारने के लिए, अगर विधि के अनुसार न्यायिक गलती सुधारने के लिए, न्यायिक गलती सुधारने के लिए अगर न्यायालय से कोई गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए, और दूसरा है अगर राष्ट्रपति दंड के स्वरूप को अगर कड़ा समझता है या अधिक कड़ा समझता है तो उससे बचाव करने के लिए इसके कारण के रूप में लिया जा सकता है। मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि न्यायिक गलती सुधारने के लिए, और अगर सजा का प्रावधान बहुत अधिक कड़ा न्यायालय ने किया है तो राष्ट्रपति के पास यही 2 अधिकार होते हैं, यही 2 मुख्य कारण हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति जो है वो क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग करता है। 72(1) के तहत ही राष्ट्रपति जो है वो अपनी क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग कई तरह से करता है, जिनको कई भागों में बांटा भी गया है, जैसे कि परिहार, क्षमा, प्रलंबन, विराम या फिर, तो कुल मिला के विराम जैसे 4 या 5 शक्तियां जो हैं वो दी गई हैं। तो सबसे पहले जो है वो है राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्तियां जो है उसमें आती है क्षमा। क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिए जाते हैं और दोषी को जो है वो सभी दंड से मुक्त कर दिया जाता है, मतलब इसमें पूर्णतया मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सजा न्यायालय ने दी है और राष्ट्रपति ने उसे क्षमा कर दिया है तो उसमें बंदीकरण और दंड दोनों को हटा दिया जाता है और उसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी दोषी को दोष सिद्धि और सजा दोनों को माफ कर सकता है, यहां तक कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को भी या मौत की सजा पाए हुए व्यक्ति को भी माफ कर सकता है। दूसरा है प्रविलंबन। प्रविलंबन, इसका अर्थ है कि जो दंड है उसको खासकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना या फिर टालना होता है। इसका उद्देश्य
दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप के परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। मतलब कि अगर खासकर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली ही तो राष्ट्रपति इस प्रविलंबन क्षमा शक्ति का प्रयोग करके उसकी सजा को टाल सकता है। दूसरे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को अस्थायी अवधि के लिए या अस्थायी समय के लिए सजा से मुक्त कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए उन्हें राहत दे सकता है। तीसरा आती है शक्ति, वो है विराम। विराम जो शक्ति है इसका आशय जो है वो राहत देने से है, यानी राहत जो है सजा देने में देरी की जा सकती है। मतलब कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, कोई सजा मिली हुई है, तो राष्ट्रपति इसका विराम शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी सजा में कुछ समय के लिए बदलाव कर सकता है या उसको अस्थायी तौर पर रोक सकता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि सजा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा को घटा देना या फिर पोस्टपोन कर देना, जैसे शारीरिक अपंगता हो गई या महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण उन्हें मृत्युदंड न दिया जा सके। अगला है परिहार। परिहार का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। या उदाहरण कह सकते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास में बदल देना, यानी कठोर कारावास में परिहार कर देना। यानी कि अगर कारावास की प्रकृति कठोर है तो कठोर रहेगी, लेकिन उसकी अवधि जो 2 साल की है उसे अब 1 साल में परिवर्तित कर दिया गया। फिर आगे आपकी आखिरी जो है वो है लघुकरण। लघुकरण जो है वो है, इसका अर्थ होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना या फिर सजा के एक रूप के दूसरे रूप से प्रतिस्थापित कर देना। कह सकते हैं कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में, मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को लघुकरण करके उसकी कठोर सजा में परिवर्तित कर देना। तो ये थे राष्ट्रपति क्षमाकालीन शक्तियों के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी अपराधी को सजा से मुक्त कर सकता है। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति जो है इस क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है, राष्ट्रपति जो है वो क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग जो है वो किस प्रकार करता है, तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति जो है इस अनुच्छेद के अधीन एक कार्यपालिका की शक्ति है और शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार की सलाह पर करेगा, केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। क्षमा की याचना करने वाले को राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग क्षमा कोई याचना कर रहा है तो वह राष्ट्रपति के सामने प्रेजेंट होगा, तो ऐसे राष्ट्रपति के सामने उसको उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं है। और न्यायालय इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति के विस्तार पर विचार कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के डिसीजन पर या राष्ट्रपति के निर्णय पर विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायालय के निर्णय से जो है वो भिन्न हो सकता है। अनुच्छेद 72 जो है 72 का दूसरा भाग जो है यह कहता है कि यदि सैन्य न्यायालय भी या सैन्य न्यायालय के कानून को भी या सैन्य न्यायालय के द्वारा सजा दी गई है तो राष्ट्रपति जो है सैन्य कानूनों पर भी, सैन्य बलों पर भी यह लागू होता है, सैन्य बलों पर भी लागू होगा। मतलब कि अगर किसी सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा सुनाई है तभी राष्ट्रपति अपनी क्षमाकालीन शक्ति का इसमें प्रयोग कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है अपनी इस शक्ति का प्रयोग जो है वो दुर्लभतम मामलों में करता है, फिर भी राष्ट्रपति को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्षमादान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध के दोषी व्यक्ति पर किया जा सकता है, ना कि विचाराधीन व्यक्तियों पर। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया है तभी इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अगर वो न्यायालय में मामला लंबित है तो राष्ट्रपति इस पर क्षमाकालीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद ही क्षमादान जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान भी क्षमा प्रदान की जा सकती है। अगर कोई मामला उच्च न्यायालय में लंबित है तो उस मामले पर क्षमा प्रदान की जा सकती है, लेकिन अगर वही मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित है तो सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
तो सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर राष्ट्रपति जो है वो याचिका, जो क्षमादान की याचिका जब राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे कि कैदी की उम्र हो गई, कारावास की अवधि हो गई और शेष अवधि कितनी बाकी है, कैदी का स्वास्थ्य कैसा है और कैदी का समाज के प्रति क्या हित है, जेल रिकॉर्ड है और अपराध की गंभीरता जैसे मामलों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रपति क्षमादान का निर्णय लेता है। अगर न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो एक वाद था मारूराम वाद। मारूराम वाद, ये वाद आया था 1980 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, राष्ट्रपति जो शक्ति क्षमाकालीन है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस शक्ति का प्रयोग जो है वो मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। और इसके बारे में राष्ट्रपति ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कई आधार दिए, जैसे कि कोई भी आदेश बिना विवेक के नहीं होगा, बिना विवेक के नहीं जारी किया जाएगा और राष्ट्रपति के तथ्यों पर विचार न किया हो, तथ्यों के आधार पर अगर निर्णय नहीं लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, आदेश जो है वो दुर्भावनापूर्ण है, तब जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इस पर सुनवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त 1983 में एक वाद आया था वाठी सवारण वाद। वाठी सवारण वाद 1983 में। और इसके अलावा एक और केस है त्रिवेणी बेन वाद। त्रिवेणी वेन वाद, यह है 1989। त्रिवेणी वेन वाद, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मृत्युदंड में अनावश्यक देरी की स्थिति में इसे मृत्युदंड में बदला जा सकता है। और शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघवाद 2014 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अत्यधिक विलंब जो है वो मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलने के लिए उचित आधार हो सकती है। और केस के कैद के दौरान अगर कोई व्यक्ति मनोरोगी हो गया है तो भी एक क्षमादान का आधार हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर भारत में अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मौत की सजा को माफ कर देता है तो क्या राष्ट्रपति के उस फैसले को कोई चुनौती दे सकता है? क्या वह मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खोला जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर यह है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है, मतलब उस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। फिर भी राष्ट्रपति के निर्णय को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसका निर्णय किस आधार पर लिया गया है। लेकिन यह पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान शक्ति का मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से इसका उपयोग किया है तो मामले को सर्वोच्च न्यायालय में से फिर से खोला जा सकता है। अगला जो है इसका एक बिंदु आता है कि क्षमादान शक्ति जो है, क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कि क्षमादान की शक्ति जो है या क्षमादान जो है कि क्षमादान की पूरी प्रक्रिया क्या है और यह कैसे मिलती है। तो यह एक प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू हो जाती है और ऐसी याचिका को फिर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित सरकार या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से चर्चा की जाती है और परामर्श के बाद गृह मंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और याचिका राष्ट्रपति को वापस भेज दी जाती है और जो सिफारिश गृह मंत्रालय करता है उसी आधार पर राष्ट्रपति अपना निर्णय सुनाते हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्तियां।